2 नवंबर 2020 की ताज़ा तरीन और धमाकेदार खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं तो एक लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। अब चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। हम हर शोबे में आज़रबाईजान की भरपूर मदद करेंगे। तुर्की का धमाका खेज़ ऐलान सामने आ गया। वाहिद मिल्लत दो हुकूमतों के नुक्ता नज़र से हम हर शोबे में आज़रबाईजान की मदद करना और वतन की खातिर उनकी जिद्दोजहद का साथ देना जारी रखेंगे। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि हम हर शोबे में आज़रबाईजान की मदद करना जारी रखेंगे। सदर एर्दोगान ने ट्विटर से आज़रबाईजान को यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश की है और कहा है कि मैं तुर्की के कल्बी दोस्त और ब्रदर मुल्क आज़रबाईजान को यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। उन्होंने कहा है कि वाहिद मिल्लत दो हुकूमतों के नुक्ता नज़र से हम हर शोबे में आज़रबाईजान की मदद करना और वतन की खातिर उनकी जिद्दोजहद का साथ देना जारी रखेंगे। सदर एर्दोगान ने ट्वीट में सदर इल्हाम अलियेव के साथ अपनी तस्वीर भी शेयर की है। अब करने वाले हैं कि अमेरिका का तुर्की में स्ट्रेटेजिक एयरबेस को छोड़ने का फैसला सामने आ गया। अमेरिका तुर्की में अपने स्ट्रेटेजिक इंसरलेक एयरबेस को छोड़ने की मंसूबाबंदी कर रही है। अरब न्यूज़ के मुताबिक तुर्की की तरफ से सेंचर को कब्रस के करीब की जाने वाली जंगी मशकों को गैर कानूनी करार दिया गया है। अमेरिकी सेनेट में यूरोप के लिए खारजा तल्लुकात की कमेटी की सरबराही करने वाले अमेरिकी सेनेटर रॉन जॉनसन ने कहा है कि हमें नहीं मालूम कि इंसरलेक के साथ क्या होगा। हम सबसे बेहतर की उम्मीद रखते हैं लेकिन हमें बदतरीन के लिए भी मनसूबाबंदी करना होगी। रॉन जॉनसन ने कहा है कि तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान के लिए अमेरिका की वापसी एक बड़ा धचका होगा क्योंकि उसका मतलब ये है कि अमेरिका को तुर्की पर एतमाद नहीं रहा। मेरे ख्याल में हमें दिफाई लिहाज से सूरत हाल की हकीकत को देखना होगा। एर्दोगान का रास्ता ठीक नहीं है। जबकि दूसरी जानिब तुर्की हफ्ते से पीर तक शुमाली कब्रस के साहिल के करीब बहरी मशकें कर रहा है। जजीरे का एक हिस्सा अंकारा के कंट्रोल में है लेकिन बाकी दुनिया ने उसे तस्लीम नहीं किया। वज़ारत दिफा से मुंसलिक कब्रस में मुश्तरका रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर ने कहा है कि ये मशकें गैर कानूनी हैं क्योंकि इससे कब्रस के हकूक़ की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी होती है। कब्रस ने कहा है कि वो हफ्ते से अमेरिकी अफवाज के साथ मुश्तरका फ़ौजी मशकें करेगा। कब्रस के नेशनल गार्ड्स का कहना है कि अमेरिकी बहरिया फ़ौज के 2 जंगी दस्ते और नकलो हमल के लिए इस्तेमाल होने वाले जहाज़ फ़ौजी मशकों में हिस्सा लेने के लिए कब्रस में हैं। इसराइली इंस्टीट्यूट बराए इलाकाई खारजा पॉलिसी के डायरेक्टर गैब्रियल मैशल ने अरब न्यूज़ को बताया है कि तुर्की की मशकें वाशिंगटन को ये याद दिलाती हैं कि तुर्की की नज़रें एजियन तक ही महदूद नहीं हैं बल्कि इसमें मशरकी बहिर रोम भी शामिल है। मशरकी बहिर रोम में कशीदगी ने इस वक्त ज़ोर पकड़ा था जब गुज़िश्ता माह तुर्की ने यूनान के इलाकाई पानियों में तेल और गैस की तलाश के लिए जहाज़ भेजा था जिसके साथ जंगी बहरी बेड़े भी मौजूद थे। हम अपने फ़ैसले खुद करते हैं। हम अमेरिका के मोहताज नहीं हैं। अमेरिका क्या करता है हमें इसकी परवाह नहीं। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि रूस से हासिल करदा SCO-4 दिफाई निज़ाम का तजर्बा किया गया है और मज़ीद किया जा रहा है। अमेरिका का इस बारे में एतराज़ बेवक़्त है। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि रूस से खरीदे S-400 दिफाई निज़ाम का तजर्बा किया है। सदर एर्दोगान ने इस्तांबुल में अखबारी नुमाइंदों के सवालों के जवाब दिए। उन्होंने कहा है कि रूस से हासिल करदा S-400 दिफाई निज़ाम का तजर्बा किया गया है और मज़ीद किया जा रहा है। अमेरिका का इस बारे में एतराज़ बेवक़्त है। हम अपने तमाम इकमानात को बरोए कार ला रहे हैं जिसके लिए हमें अमेरिका से पूछने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा अपना फ़ैसला है और इसके बारे में हम पूरा इख्तियार रखते हैं।
آذربائیجان آرمینیا کے درمیان جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہوئے ایردوان نے کہا ہے کہ آرمینیا اپنے وعدوں کا پاس رکھے۔ آذری صدر علیوف کے بیان کو معمولی نہ سمجھا جائے۔ یہاں سیاسی حل کی کوششوں میں روس کا جتنا حق ہے اتنا ہی ترکی بھی اپنا حق سمجھتا ہے۔ سعودی عرب کا بائیکاٹ کیا جائے، امریکیوں کا بڑا مطالبہ سامنے آ گیا۔ امریکی قانون سازوں نے سعودی عرب میں آئندہ ماہ ہونے والی G20 سمٹ کا بائیکاٹ کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق 45 امریکی قانون سازوں نے اصرار کیا کہ انسانی حقوق کی مبینہ پامالیوں کے تناظر میں امریکی حکومت کو آئندہ ماہ ریاض میں ہونے والی اس سمٹ میں شریک نہیں ہونا چاہیے۔ امریکی کانگریس کے ممبران نے وزیر خارجہ مائیکل پومپیو سے یہ مطالبہ ایک ایسے وقت میں کیا جب یورپی یونین نے انہی تحفظات کی بنا پر اس سمٹ میں اپنی حاضری محدود کرنے کی ایک قرارداد منظور کر دی تھی۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے اپنی فوج کو جنگ کے لیے تیار رہنے کا حکم جاری کر دیا۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے اپنی فوج پیپلز لبریشن آرمی کو ممکنہ جنگ کے لیے تیار رہنے کا حکم جاری کر دیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق چین کے صدر شی جن پنگ نے گوانگ ڈونگ صوبے کے ایک فوجی اڈے کے دورے پر پیپلز لبریشن آرمی کیمبرین کور سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ فوجی ہائی الرٹ پر رہے اور دشمن کے ممکنہ وار کے منہ توڑ جواب دینے کے لیے خود کو تیار رکھے۔ صدر شی جن پنگ کا یہ فوجی دورہ اس وقت ہوا جب چین اور امریکہ کے مابین کئی دہائیوں کے دوران تائیوان اور وائرس وبائی امور میں اختلافات کے باعث تناؤ اپنے عروج پر ہے۔ واشنگٹن اور بیجنگ کے مابین تناؤ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یاد رہے کہ وائٹ ہاؤس نے امریکی کانگریس کو مطلع کیا کہ وہ تائیوان کو 3 جدید ہتھیاروں کے نظام کی فروغ کے ساتھ آگے بڑھنے کا منصوبہ بنا رہا ہے، جس میں جدید اعلیٰ متحرک آرٹلری راکٹ سسٹم بھی شامل ہے، جس پر بیجنگ کی جانب سے سخت رد عمل میں وزارت خارجہ کے ترجمان ساؤ لجیان نے واشنگٹن سے مطالبہ کیا کہ وہ تائیوان کو ہتھیاروں کی فروغ کے کسی بھی منصوبے کو فی الفور منسوخ کرنا۔ امریکہ تائیوان فوجی تعلقات کو ختم کیا جائے۔ اگرچہ تائیوان کو ابھی بھی چین کی حکمراں کمیونسٹ پارٹی کے زیر کنٹرول نہیں رکھا گیا، تاہم بیجنگ اس جزیرہ نما دعوے کا دعوے دار رہا ہے۔ تاہم چین کا کہنا ہے کہ وہ تائیوان پر قبضے کے لیے فوجی طاقت استعمال کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا اور نہ ہی کبھی رکھنا چاہتا ہے، کیونکہ چین بھارت اور امریکہ پر ایک ساتھ حملے کے لیے مکمل طور پر تیار بیٹھا ہے اور وہ کسی بھی وقت یہ حملہ کر سکتا ہے۔